हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 9 लुसेंट इतिहास। तो चलिए देर न करते हुए करते वीडियो को स्टार्ट। महाजनपद का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब आइए महाजनपद देखते हैं और राजधानी क्षेत्र जो आधुनिक स्थान है उसको देखते हैं। अंग, चंपा, भागलपुर अभी वर्तमान में मुंगेर बिहार में है। मगध, गिरिब्रज, राजगिरी, पटना, गया बिहार। काशी, वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। वजी, वैशाली, विदेह जिसे मिथिला भी है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। यहाँ पे है कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। अवंती, उज्जैन, महिष्मती अभी क्षेत्र है मालवा मध्य प्रदेश। मलका, राजधानी कुशावती जो अभी क्षेत्र है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पंचाल, राजधानी अहिच्छत्र, काम्पील क्षेत्र है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। चेदी, शक्तिमती, राजधानी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश क्षेत्र है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य की राजधानी विराटनगर अभी क्षेत्र है जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। अब यहाँ पे देखते हैं कम्बोज की राजधानी हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। सुरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश। असमक, पोटली पोतन क्षेत्र है गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद। और गंधार की राजधानी तक्षशिला है जो अभी वर्तमान क्षेत्र है रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। अब आइए जैन धर्म को देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। ये है गर्भधारण, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के एक शाक्य वंशीय राज अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटा की बहन थी। महावीर की पत्नी के नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जीन विजेता, आहत पूज्य और निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम महावीर के गर्भधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। 14 वस्तुएं थी हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपनों के बारे में एक ज्योतिष से बात की। ज्योतिष ने बताया कि वह एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो या तो राजा अध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत। इधर देख लेते हैं उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है जहां भिक्षुओं की आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्रकृति यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। अब यहाँ पे देखते हैं प्रमुख जैन धर्म तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म का नाम, क्रम, प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म का नाम, क्रम एवं प्रतीक चिन्ह। तो यहीं से शुरू करते हैं। ऋषभदेव का चिन्ह था सांड, अजितनाथ द्वितीय का हाथी,
संभव तृतीय का घोड़ा और संपार्श्व सप्तम स्वास्तिक चिन्ह था। शांति 16वां हिरन था। अरनाथ 18वां का मीन और नामी 21वें का नीलकमल, अरिष्टनेमी 22वें का शंख और पार्स 23वें का सर्प, महावीर 24वें का सिंह जो भी आई। और ये दो जैन तीर्थकारों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत और श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। अब देख लेते हैं दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर। ये 5 निग्रहों का पालन करते थे, या था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अप्रिय ब्रह्मचर्य। और ये केवल 4 निग्रह का पालन करते, या था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अप्रिय ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। और दिगंबर में देखते यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती तथा आत्मा, जीव, पदार्थ, अंतरिक्ष, आकाश, गति यानी धर्म, स्थिरता, अधर्म तथा समय काल। और यह समय यानी काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वीकारता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। इसमें महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती, इसमें महिलाएं भी तीर्थकर हो सकती हैं। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान थी। ये मानते हैं कि 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे। ये मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी। इनका कहना है कि मूल आगम ग्रंथ खो चुका है। इनका कहना था कि जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते थे। ये मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। ये मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकार नहीं मानते हैं। ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण मोक्ष बाधक मानते हैं। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं पेज नंबर 10 लेके।